हिंदी दिवस पर भाषण। भाषण की शुरुआत करने से पहले हम जानेंगे कि भाषण देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपकी जो स्पीच है वो प्रभावी हो। उसके पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगी। देखिए, कई सारे लोगों को लगता है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और कई सारे लोग इसको निबंध के रूप में या स्पीच के रूप में बोलते भी हैं। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा का। हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा या नेशनल लैंग्वेज नहीं है अभी तक, तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं किन किन बातों का ध्यान रखना है। स्पीच की शुरुआत में सबसे पहले कुछ पंक्तियां या एक शायरी बोलनी है। ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप बोलते हैं तो इससे आपका जो भाषण है वो प्रभावी होगा। उसके बाद नमस्कार, प्रणाम या जय हिंद कहकर सभा में उपस्थित अतिथियों का अभिवादन करना है। जैसे मुख्य अतिथि महोदय, और मैम है, स्त्री हैं तो महोदया आएगा, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों आदि। उसके बाद अपना परिचय दें, अपना नाम, अपनी कक्षा बताएं। यदि आप अन्य स्कूल में जाकर भाषण दे रहे हैं तो अपने विद्यालय या कॉलेज का नाम बताएं। आप नौकरी कर रहे हैं तो अपने डिपार्टमेंट का नाम बताएं। अपने भाषण के अंत में सबका धन्यवाद करें। आप अपने भाषण का अंत कुछ पंक्तियों के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी है जन जन की धड़कन, हिंदी हमारी शान है, हिंद देश के वासी हैं हम, हिंदी हमारी पहचान है। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, यहाँ उपस्थित सभी अतिथि महोदय, मेरे सभी प्यारे साथियों को नमस्कार और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम प्राची पांडे है, मैं कक्षा 10A की छात्रा हूं। हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किए जाने के उपलक्ष्य में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी, इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंददास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए। हिंदी की मूल उत्पत्ति शौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। यह लिपि एक ध्वन्यात्मक लिपि है जो प्रचलित लिपियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। विश्व की भाषाओं में हिंदी भाषा को तृतीय स्थान प्राप्त है। भारत के बाहर भी हिंदी बोलने वालों की संख्या काफी है। एशिया महादेश की भाषाओं में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो अपने देश के बाहर बोली और लिखी जाती है। हिंदी भाषा जिस रूप में बोली जाती है उसी रूप में लिखी भी जाती है, इसलिए हिंदी सीखने में अधिक कठिनाई नहीं होती। गांधी जी ने कहा था कि राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी का प्रयोग देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह ले जाना है। केवल एक दिन ही नहीं, हमें नित हिंदी दिवस मनाना है, हमें नित हिंदी दिवस मनाना है। धन्यवाद।